मैं शोएब जी बस एक यहाँ पर करेक्शन मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकंड प्लीज सुनिए शोएब जमई, प्लीज सुनिए, थोड़ा सा दूसरों को भी सुन लीजिए। आपने जब हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हुए मालेगांव का जिक्र कर डाला, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि मालेगांव की सुनवाई में हिंदू टेरर का इस्तेमाल कोर्ट ने नहीं कहा। ये कानून की अलग बात है, सियासत की अलग बात है। तो फैक्ट चेक में यहां तो आप गलत पाए गए। अब सवाल ये है, जो मैं बड़ी तस्वीर की बार बार बात कर रही हूँ, शोएब जमा जी ठीक है आप कंप्लीट करिएगा। मैं जब बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ, सर सुनिए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिएगा ना, फिर आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी आज की स्पीच में, शोएब जमई साहब, प्रधानमंत्री ने अपनी आज की स्पीच में कट्टरवाद शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस पर कंसर्न जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी एससीओ के जो देश हैं उन्हें उस पर एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तो इस पर आपत्ति क्या है सर? आपत्ति क्या है इस पर? मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक डबल स्टैंडर्ड है, इसी वजह से हम आपत्ति जता रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड ये है कि आपकी अध्यक्षता में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास करती है 13 देशों के साथ, तो आपने तालिबान को मान्यता दी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप तालिबान के साथ होते हैं। आप दोहा में बात, बिल्कुल झूठ बात है, ये सरासर झूठ बात है। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए इनका, ये सरासर झूठ बात है। तालिबान को कोई मान्यता नहीं दी गई है, ना किसी भारत के द्वारा प्रस्तावित रेजोल्यूशन में, ना किसी। ठीक है, शाजिया हमारे साथ हैं, झूठ मत बोलिए। शाजिया जवाब दीजिए। अच्छा कहाँ मान्यता? क्यों लग रहा है शोएब जमुई साहब को कि तालिबान को मान्यता मिल गई है? बताइए शाजिया। सवाल सरकार का रवैया तालिबान के प्रति इतना नरम, ठीक है, ये सरासर झूठ चलेगा मैडम। शाजिया बताइए, शोएब जमुई आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का रवैया बड़ा सॉफ्ट है तालिबान पर, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई झूठ बोल रहा है या हवाई बातें कर रहा है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं कभी भी। तो मुझे लगता नहीं हमें ऐसी बातों का, जो लोग या तो कम अकली है या जानबूझ के अपने को दिखाते हैं कि वो कम जानते हैं या जानबूझ के झूठ बोलते हैं, तो उनका तो उसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत पे क्या रवैया रहा है। रिजोल्यूशन पास करने में भारत नहीं था साथ। भाई साहब चुप रहिए, भाई साहब नहीं, ये क्या इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दिया साजिया जी, आप बताइए। मैं ऐसे नहीं बोल सकती। ठीक है, शोएब जमुई प्लीज, बाकी पैनलिस्ट भी है ना, वो भी बात करेंगे। आपको मैं 2 बार मौका दे चुकी हूँ सर। ठीक है शाजिया, आप कंप्लीट करिए, फिर मुझे पब्लिक के सवाल लेने हैं। शोएब जमुई प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी पैनलिस्ट को भी बात करने दीजिए, ठीक है प्लीज। शोएब जमुई, सिक्योरिटी काउंसिल व्हेन दे हैव पास्ड द रिजोल्यूशन। शोएब साहब, 2 फैक्ट तो आप ऐसे बोल चुके हैं यहाँ पर जो फैक्चुअली गलत हैं, जिनका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। शाजिया कंप्लीट करिए। शोएब साहब, सबने सुना है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारी प्रेसिडेंसी में क्या कहा गया है तालिबान के बारे में, कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा आतंकवाद के लिए, किस तरह से कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं किया जाएगा। अभी सरकार बनी है, फॉर्मेशन हुआ है, हम देख रहे हैं वहां पे क्या हुआ है बरादर के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ। पूरी दुनिया सकते में है, आप सकते में नहीं है, पता नहीं क्यों, पर पूरी दुनिया सकते में। तो अब वो अलग बात है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब बनाते रहते हैं, और जो नफरत की मजमुआ जो आप, अरे फिर बोल रहे भाई मैंने ऐसे आप ऐसे नहीं, आप मैं एंकर साहिबा से कहूंगी, ठीक है, मैं एंकर साहिबा से शोएब जमुई साहब अपने हलफ पर देखिए, आपका हलफ जो है ना, उसको थोड़ी राहत की जरूरत है। और हमारे कानों को भी, तो हमारे अपने हलफ को और हमारे कानों को थोड़ी राहत दीजिए और बोलने दीजिए। तो हम आपसे सबसे पहले कहना चाहेंगे कि ये जो आप तालिबान कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं आप कितना नुकसान कर रहे हैं? और जिस कौम की आप बात करते हैं, आप बार बार मुसलमान की, क्योंकि आपने आइडेंटिटी जो है ना हिंदुस्तान के मुसलमान की, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने इस्लामिक आइडेंटिटी बना दी है। वो सोशल आइडेंटिटी नहीं है, वो सिविक आइडेंटिटी नहीं है। और इसकी वजह से आपने इतना नुकसान किया है, जिस नुकसान को अंडू ये सरकार कर रही है। शिक्षा की बात कर, पढ़ाई लिखाई की बात कर, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है। और आप सिर्फ गुलाम रहे हैं उन पार्टियों के, और सियासी चारा बनाना चाहते हैं आप मुसलमानों को। तो मेरी सोच बिल्कुल अलग है, और मैं खुदा के वास्ते आपसे कहती हूँ कि सीधे साधे गरीब मुसलमानों को इस कट्टरपंथ के रास्ते पे आप ना ले जाइए। इस बेवकूफी के
इसीलिए बार बार बड़ी तस्वीर की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए बार बार बड़ी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं।